आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी को डिकोड करने वाले हैं जो क्रिकेट के मैदान पर किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं थी। मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया वो महामुकाबला जिसने रातों रात पूरे टूर्नामेंट का रुख ही पलट कर रख दिया। लगातार 4 मैच हारने के बाद हर कोई मान चुका था कि मुंबई की कहानी इस सीजन के लिए खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर जो मैदान पर हुआ वो वापसी की एक ऐसी बेमिसाल मिसाल बन गया जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। चलिए इस दिलचस्प सफर और मुंबई इंडियंस के उस रिडेम्पशन आर्क की गहराई में चलते हैं। इस मैच का पागलपन समझना होना तो जरा इस दिमाग घुमा देने वाले आंकड़े पर गौर फरमाइए। क्रिकेट इतिहास में ऐसा अजूबा बहुत ही कम देखने को मिलता है। एक तरफ सिर्फ एक अकेला खिलाड़ी है, तिलक वर्मा, जिनका अपना व्यक्तिगत स्कोर 101 रन था, और दूसरी तरफ पूरी की पूरी गुजरात टाइटंस टीम है जिनका कुल स्कोर सिर्फ 100 रन पर सिमट गया। बिल्कुल सही सुना, एक अकेले बल्लेबाज ने सामने वाली पूरी टीम से ज्यादा रन बना डाले। ये आंकड़ा अपने आप में चीख कर मैच की पूरी कहानी बयां कर रहा है। और अगर वो पिछला आंकड़ा काफी नहीं लगा तो ये वाला फैक्ट तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। तिलक वर्मा ने उस रात अकेले 15 बाउंड्रीज जड़ी। वहीं दूसरी ओर गुजरात टाइटंस के पूरे 11 धुरंधरों ने मिलकर अपनी पूरी पारी में सिर्फ 13 बाउंड्रीज लगाईं। मतलब एक अकेले युवा बल्लेबाज ने बाउंड्रीज के मामले में विरोधी टीम के पूरे बैटिंग लाइनअप को बहुत पीछे छोड़ दिया। चैप्टर 1, तिलक वर्मा की ऐतिहासिक सेंचुरी। इस मैच की टाइमलाइन सच में कमाल की है। शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ऐसा कोई तूफान आने वाला है। 22 गेंदें हो चुकी थीं और तिलक सिर्फ 19 रन बनाकर क्रीज पर संघर्ष कर रहे थे। पारी को बस किसी तरह संभालने की कोशिश कर रहे थे। फिर आता है एक स्ट्रैटेजिक टाइम आउट। वहां कप्तान हार्दिक पांड्या से कुछ बातचीत होती है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आता है जब अशोक शर्मा की 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार वाली एक तेज गेंद तिलक को काफी जोर से हिट करती है। इसके बाद जो हुआ वो क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो गया। उस दर्द ने मानो एक ऐसी आग लगा दी कि अगली 23 गेंदों में ही उन्होंने तबाही मचा दी और देखते ही देखते 45वीं गेंद तक अपना शतक पूरा कर लिया। ये नंबर 220 उसी तबाही का सबूत है। एक समय जो बल्लेबाज सिर्फ एक रन के लिए संघर्ष कर रहा था, उसने अचानक 220 की तूफानी स्ट्राइक रेट से गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? लगभग 70 आईपीएल मैच खेलने के बाद तिलक वर्मा को मुंबई इंडियंस के लिए अपना पहला प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब इसी दमदार प्रदर्शन के बाद मिला। चैप्टर 2, जसप्रीत बुमराह ने आलोचकों को किया खामोश। ये शानदार वापसी सिर्फ और सिर्फ बैटिंग के दम पर नहीं हुई थी। बॉलिंग में भी एक पुराने बादशाह की वापसी हो रही थी जिन्हें खुद को साबित करना था। और पिछले कुछ समय से हो रही तमाम आलोचनाओं और उठ रहे सवालों को खामोश करने में बुमराह को कितना वक्त लगा? सिर्फ एक गेंद। नंबर 1, अपने स्पेल की पहली ही डिलीवरी पर उन्होंने एक बेहद अहम विकेट चटकाया और सबको बता दिया कि असली बॉस कौन है। और यहां सबसे खास बात यह है कि बुमराह ने कोई आम विकेट नहीं लिया, उन्होंने शिकार किया साई सुदर्शन का। साई सुदर्शन एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपने पूरे आईपीएल करियर में उस दिन से पहले कभी शून्य पर आउट नहीं हुए थे। निरंतरता के लिए पहचाने जाने वाले एक धाकड़ बल्लेबाज को डक पर पवेलियन भेजना बुमराह के घातक फॉर्म और उनके खौफ को साफ साफ दिखाता है। चैप्टर 3, गुजरात टाइटंस का ऐतिहासिक बैटिंग कोलैप्स। एक तरफ मुंबई का जश्न था तो दूसरी तरफ गुजरात की टीम ऐसे ताश के पत्तों की तरह बिखरी मानो फास्ट पेस T20 में कोई टेस्ट मैच चल रहा हो। इस टेबल के आंकड़ों पर नजर डालें तो गुजरात के हाई प्रोफाइल और महंगे मिडिल ऑर्डर की विफलता बिल्कुल साफ नजर आती है। जब रिक्वायर्ड रन रेट 12 के पार जा चुका था, उस वक्त राहुल तेवटिया ने 11 गेंदों में सिर्फ 8 रन बनाए और शाहरुख खान 13 गेंदों में सिर्फ 17 रन ही जोड़ पाए। इस धीमी बैटिंग ने दबाव को कम करने के बजाय इतना बढ़ा दिया कि पूरी की पूरी टीम ठीक 100 रन के स्कोर पर ढेर हो गई। और इस पूरे पतन का, इस कोलैप्स का अगर कोई एक सबसे चौंकाने वाला दृश्य है तो वो है ये बड़ा सा जीरो। 200 रनों के इतने विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस की पूरी टीम ने अपनी पारी में कुल कितने छक्के लगाए? 0। जी हां, एक भी छक्का नहीं लगा। T20 क्रिकेट जैसे फॉर्मेट में वो भी 200 रन चेस करते हुए ये आंकड़ा अपने आप में टीम के भयानक संघर्ष की पूरी कहानी बयां कर देता है। इसी खराब प्रदर्शन के बाद फैंस का जो गुस्सा और निराशा थी वो इस एक लाइन में बहुत ही सटीक तरीके से झलकती है। इस मैच में पैसे की ताकत जीत गई। ये एक बड़ा ही व्यंग्यात्मक तंज था। ये दिखाता है कि कैसे गुजरात के महंगे लाइनअप से जो भारी भरकम उम्मीदें थीं और असलियत में मैदान पर जो उनका प्रदर्शन हुआ, उसके बीच सच में जमीन आसमान का अंतर था। चैप्टर 4, अनसंग हीरोज और टूटे हुए श्राप।
बड़ी सितारों के अलावा इस मैच में कुछ ऐसे अजब गजब इत्तेफाक भी हुए जिन पर यकीन करना मुश्किल है। तेज गेंदबाज अश्विनी कुमार की ये कंसिस्टेंसी ही देख लीजिए। उन्होंने इस मैच में 24 रन देकर 4 विकेट लिए। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि ठीक एक साल पहले IPL 2025 के अपने पहले मैच में भी उनके आंकड़े बिल्कुल हूबहू यही थे, 24 रन पर 4 विकेट। इस गजब की निरंतरता ने मुंबई को जीत की दहलीज तक ले जाने में एक बहुत बड़ा और अहम रोल निभाया। और इस रात के तिलिस्म में एक और ख़ास बात जुड़ गई, वो है नंबर 12। मुंबई इंडियंस ने आखिरकार अहमदाबाद के इस मैदान पर अपना 12 साल लंबा हार का सूखा ख़त्म कर दिया। एक ऐसा मैदान जहां वो जीत को तरस गए थे, वहां ये जीत सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि किस्मत पलटने और एक बड़ी शराब के टूटने जैसा था। चैप्टर 5 द रोड अहेड। तो इस धमाकेदार वापसी और 7वें नंबर पर छलांग लगाने के बाद अब असली सवाल ये उठता है कि आगे क्या। अगले हफ्ते मुंबई इंडियंस को अपने सबसे बड़े और ऐतिहासिक प्रतिद्वंदी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 2 बार मैदान में उतरना है। क्या ये एक तरफा जीत मुंबई की उस अल्टीमेट चैंपियनशिप वापसी की शुरुआत है जिसका सबको इंतजार था? क्या उनका ये नया विस्फोटक अवतार चेन्नई के लिए एक बड़ा खतरा साबित होने वाला है? इस सवाल का जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तय है, क्रिकेट का असली रोमांच अब शुरू हुआ है।